मैं अपने एक दिन के बेटे को दूध पिलाने लगी तो मेरे शोहर के पीर बाबा ने मुझे मना कर दिया और कहा कि अगर तुमने इस बच्चे को दूध पिलाया तो गजब हो जाएगा, तुम पर अजाब आएगा। बेहतर है कि तुम इस बच्चे को मुझे दे दो। मैं अपना बच्चा उस पीर को नहीं देना चाहती थी, इसलिए घर से भाग गई। जब उस बच्चे को भूख लगी तो मैंने दूध उस बच्चे को पिलाया, मगर मेरा दिल फट गया। मैं भागती हुई उस पीर के पास आई और वो बच्चा। मेरा नाम आयशा है और मुझे शुरू दिन से ही वकील बनने का बहुत शौक था। मेरे घर वालों ने बहुत चाहा कि मैं कोई और शोबा चुन लूं, मगर मुझे लोगों के मसाइल हल करने का बहुत शौक था, इसलिए मैं इस फील्ड की तरफ आ गई। मेरे भाई शहर के मशहूर बिजनेसमैन थे और मेरी बड़ी बहनों की शादी हो गई थी। फकत सब बहन भाइयों में मैं ही रह गई थी शादी के लिए, और इस मकसद के लिए रोज मेरे घर वाले कोई न कोई रिश्ता मेरे लिए देखने जा रहे होते थे, मगर कभी उनको लड़का पसंद ना आता और कभी मैं लड़के वालों के मैयार पर पूरा ना उतरती, इसलिए अभी तक ये मामला बीच में लटका हुआ था। उन्हीं दिनों एक रिश्ता मेरे माँ बाप को पसंद आ गया। लड़के की बहुत दौलत जायदाद थी, देखने में भी खुश शक्ल था। मैंने भी हाँ कर दी। उस रोज मेरी मंगनी थी। जब मुझे एक औरत मिलने आई, वो देखने में किसी अच्छे घर की मालूम हो रही थी। उसने आते ही मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, वकील साहिबा, मेरी बेटी को बचा लें, उसे पुलिस पकड़ कर ले गई है। मेरी बेटी बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। अम्मा ने बताया कि वो औरत उनकी जानने वाली थी और पुलिस उसकी बेटी को किसी बड़े जुर्म में पकड़ कर ले गई थी, इसलिए ये चाहती है कि तुम इसकी बेटी के केस में वकालत करो। मैंने उस औरत को कहा, आज मेरी मंगनी है, आप मेरी मंगनी खत्म होने तक इधर ही रहें, मंगनी के बाद मैं आपसे तफसीली बात करूंगी। मैं अपनी मंगनी पर बहुत प्यारी लग रही थी। लड़का उम्र में मुझसे 4 साल बड़ा था, लेकिन मुझे कोई मसला नहीं था क्योंकि मुझे ऐसे लोग ही अच्छे लगते थे। मैं स्टेज पर चली गई। इससे पहले कि अंगूठी की रस्म होती, वही औरत स्टेज पर चली आई। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे और फिर उसने एक अजीब हरकत कर दी। उसने पानी का एक गिलास उठाया और मेरे मंगेतर के चेहरे पर उलट दिया। मेरे मंगेतर ने उस औरत को देखा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। मैं समझ गई कि ये दोनों जरूर एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन उस औरत ने ये कैसी हरकत की है। वो औरत मेरे पास आकर कहने लगी, वकील साहिबा, आप इस आदमी से शादी कर रही हैं, ये बहुत बड़ा फ्रॉडिया है, ये धोखेबाज है, पहले से शादीशुदा है, यही इंसान मेरी बेटी का शोहर है। मेरा मंगेतर कहने लगा, ये औरत झूठ बोल रही है, मैं इसे नहीं जानता। मैं उलझकर रह गई कि ये क्या हो रहा है। एक तरफ वो औरत मुझे कह रही थी कि उसकी बेटी जेल में है और दूसरी तरफ उसका शोहर मेरे साथ मंगनी कर रहा है। मैंने अम्मा को इशारा किया कि वो इस औरत को यहाँ से ले जाए और फिर मैंने चुपचाप मंगनी कर ली। पहले तो शायद मैं उस औरत की बेटी के केस में दिलचस्पी ना लेती, मगर अब मेरे मंगेतर पर बात आ गई थी। उसकी जात को मशकूक बना दिया गया था, इसलिए अब जरूरी हो गया था कि मैं खुद इस सारे मामले की तह तक पहुंचूं। अगले दिन मैं थाने पहुंची तो उस औरत की बेटी को देखकर मुझे धचका लगा था। वो हरगिज भी शक्ल से ऐसी नहीं लग रही थी जिसने बहुत बड़ा जुर्म किया हो। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारी वकील हूँ, तुम मुझे शुरू से अपनी कहानी बताओ, फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूंगी। वो रोने लगी और अपनी कहानी सुनाने लगी। मेरा नाम रहमा है और मैं 2 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। मेरे भाई मुझ पर जान देते थे, मेरी बात को अहमियत देते थे। माँ बाप से ज्यादा लाड मेरे भाइयों ने उठाए थे। जो देखता यही कहता कि रहमा की किस्मत बहुत अच्छी है जो इतने लाड करने वाले भाइयों की बहन है। मगर वो कहते हैं कि भाइयों का प्यार सिर्फ शादी से पहले तक का ही होता है। वो ही मेरे मामले में भी हुआ था। जब तक भाइयों की शादियां नहीं हुई थी सब कुछ ठीक था, मगर जैसे ही भाभियां घर आईं तो भाइयों के भी मिजाज बदलने लगे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता मुझसे दूर जाने लगे। हम बहन भाइयों में जितनी मोहब्बत थी वो खत्म हो गई थी और मैं अपने माँ बाप के साथ बस एक कमरे की होकर रह गई थी और पूरे घर पर भाभियों ने राज करना शुरू कर दिया था। मुझे अपने प्यार करने वाले भाइयों से ये उम्मीद नहीं थी कि वो कभी मुझसे मुंह फेर लेंगे, मगर दोनों भाभियों ने जाने क्या घोल कर पिला दिया था कि अब तो मेरे भाई मेरी तरफ देखना गवारा भी नहीं करते थे। और फिर अम्मी और बाबा ने यही सोचा कि मुझे मेरे घर का कर दें। 1 साल के अंदर अंदर
मेरी शादी कर दी गई। मेरी शादी गैर लोगों में हुई थी, न हम उन्हें जानते थे और न वो हमें जानते थे। बस रिश्ता करवाने वाली के तवज्जो से ये रिश्ता हुआ था। खानदान में तो जोड़ का कोई लड़का नहीं था, इसीलिए मजबूरी में बाहर का रास्ता ही ढूंढना पड़ा। उन लोगों की आदत वगैरह का हमें कुछ नहीं पता था और ना ही ये इल्म था कि उनके घर का माहौल कैसा है, क्योंकि मैं एक पढ़ी लिखी और बाशऊर फैमिली से ताल्लुक रखती थी। मेरा बस एक ही ख्वाब था कि मेरे ससुराल वाले भी पढ़े लिखे हों। मेरी सास और नंद शादी से पहले कई बार हमारे घर आई थी और मेरे बाबा और मामा भी उनका घर बार और लड़के का काम देखकर अच्छे से तसल्ली कर चुके थे, इसलिए मेरी शादी यहाँ कर दी। ससुराल के नाम पर सिर्फ एक नंद और एक सास ही थी, इसलिए मेरा ख्याल था कि मेरा अच्छा वक्त गुजरेगा। नंद से तो अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। मंगने के बाद बहुत जल्दी शादी हो गई और मैं रुखसत होकर ससुराल में आ गई। मेरा शोहर शौकत आदत का बहुत अच्छा था। नंद और सास भी ताउन करने वाली थी, इसलिए जिंदगी अच्छी गुजरने लगी। मेरी पुरसकून जिंदगी में हलचल तब मची जब 2 साल गुजरने के बावजूद मेरे घर औलाद पैदा नहीं हुई। सास का रवैया मुझसे बदलने लगा। वो मुझसे कुछ नहीं कहती थी, मगर मैं जानती थी कि वो पोते की आस में दिल लगाए बैठी हैं। 1 साल और गुजर गया। मेरी नंद की भी शादी हो गई। अब मैं और सास ही घर में होते थे, इसीलिए तन्हाई काटने लगी थी और सास दबे लफ्जों में दम करवाने और पीरों के पास जाने का मशवरा देती थी, मगर मुझे ऐसी बातों पर एतबार नहीं था। मैं उसकी बातों के जवाब में चुप ही रहती थी। और फिर नंद के यहाँ भी औलाद हो गई। वो अपनी बेटी के साथ हमारे घर आई और मुझे कहने लगी, भाभी, मुझे ये बच्चा पीर साहब की बदौलत मिला है। सब उसे बाबा जी बोलते हैं। मेरे सारे ससुराल वाले उसी बाबे से दम करवाते हैं। तुम भी उन्हीं के पास चली जाओ। मैंने कहा कि तुमको कोई जरूर गलत फहमी हुई है। औलाद देना और ना देना अल्लाह ताला के अख्तियार में है, बस कोई दम दरूद काम नहीं करता। वो गुस्से से उठ गई और कहने लगी, फिर तुम सारी जिंदगी यूं ही बे औलाद रहो। मेरी शादी को 5 साल गुजर गए। अब तो प्यार करने वाला शोहर भी बदलने लगा था। सास और शोहर रोज मिलकर मुझे ताने देते थे। मैं चुपचाप रोती रहती। एक बार तो शोहर ने मामूली सी गलती पर हाथ भी उठा लिया था। मुझे अब समझ आ रही थी कि वो क्या चाहता है, और एक दिन उसने कह भी दिया कि अब मेरे साथ उस बाबे के पास चलो, वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तलाक का सुनकर मैं डर गई थी। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। मैं अपने शोहर के साथ ही उस बाबे के पास आ गई। उस बाबे को पहली नजर में देखते ही मेरा दिमाग चकरा गया था। वो इंतहाई गलीज शख्स था। उसका ठिकाना एक वीरान सा दरबार था, जिसके बाहर एक नाला बहता था और वो बाबा उसी नाले के पास बैठकर 5 औरतों का इलाज कर रहा था। मैंने आज तक ये काम नहीं किया था। अभी भी मेरा दिल चाह रहा था कि मैं भाग जाऊं। वो बाबा औरतों की उंगलियों पर 7 बार हाथ फेरता था और औरतें खुशी से ये काम करवा रही थीं। एक औरत कहने लगी, बाबा के हाथ में बड़ी बरकत है। जिस औरत की कुंडली पर हाथ फेर देते हैं वो हामला हो जाती है। मुझे उस बाबे पर यकीन नहीं था कि ये कैसे हो सकता है, और मुझे ये भी मंजूर नहीं था कि कोई गैर मर्द मुझे छुए। मैं अपनी बारी आने से पहले ही वहाँ से घर भाग गई। मेरा शोहर मेरे पीछे पीछे था। घर आकर उसने मुझे बहुत मारा और अगले दिन भी मारपीट कर वहाँ ले गया। मैंने शोहर को बहुत कहा कि ये बाबा ढोंगी है, मुझे मत लेकर जाओ, मगर वो ना माना। उस बाबे के बाल कंधों तक आते थे और ऐसे लगता था जैसे वो कई दिनों से नहाया ना हो। मुझे तो वो नशे में लग रहा था, क्योंकि आसपास गलाजत के ढेर पड़े हुए थे और उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरी बारी आई तो मैंने नफरत से आंखें बंद कर ली। बाबे ने मेरे पुंडियों पर 7 बार हाथ फेरा और मेरा शोहर उसे नजराना देकर मुझे लिए खुशी खुशी घर आ गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से मेरे यहाँ औलाद पैदा हो सकती है। मैंने बेशुमार टेस्ट भी करवाए थे। मैं और मेरा शोहर बिल्कुल ठीक थे। सिर्फ ऊपर वाले के यहाँ से देर हो रही थी, इसलिए मुझे इस ढोंगी बाबे पर जरा भी एतबार नहीं आया था। मेरी सास खुश थी कि अब देखना तुम कितनी जल्दी हामला होती हो, और सास की बात सच साबित हुई। वाकई ही कुछ अरसे में मैं हामला हो गई। मेरे लिए ये खबर बहुत हैरानकुन थी, क्योंकि अब तो मैं इतनी मायूस हो गई थी कि लगता ही नहीं था कि मैं कभी माँ बन पाऊंगी। मेरे शोहर और सास के पैर तो जमीन पर नहीं टिक रहे थे। उन्होंने मुझे हथेली का छाला बना लिया
اور میری خوب आओ भगत करने लगे। शोहर का रवैया तो ऐसा बदला कि मैं हैरान ही रह गई। 4 माह हुए तो मेरे शोहर ने एक अजीब बात करनी शुरू कर दी जिसने मेरी जान निकाल दी। कहने लगा, हमारा बच्चा उस बाबे की दुआ से हुआ है और बाबा जी ने कहा है कि जब बच्चा पैदा होगा तुम उस बच्चे को दूध नहीं पिलाओगी और ये बच्चा मुझे दोगी। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो बहुत नुकसान उठाओगी, इसलिए हम अपना पहला बच्चा उसी को देंगे। ये सुनकर मैं तो जैसे पागल होने वाली ही हो गई थी। वो क्या कह रहा था? मैंने कहा, होश में तो हो? शोहर कहने लगा, हाँ बिल्कुल होश में हूँ। मैंने सुना है जो अपना पहला बच्चा बाबे को देता है उसकी अगली औलाद बहुत बरकत वाली होती है और घर में दौलत की रेल पेल हो जाती है, हम अमीर हो जाएंगे। मैंने अपने शोहर को समझाने की बहुत कोशिश की मगर वो एक ही रट लगाए रखता था, ये बच्चा बाबे को देंगे। कुछ दिनों बाद न जाने कहां से वो ढेर सारे पैसे घर ले आया और कहने लगा, ये सारे पैसे बाबा ने दिए हैं, बच्चा जब उसे दे देंगे तो वो और भी पैसे देगा। मेरा शोहर और सास इतने लालची हो सकते थे, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। सब कुछ उस बाबे के पास जाने से पहले ठीक था। जब से उस बाबे के पास से होकर आए थे, घर का माहौल अजीब सा हो गया था। मैंने अपनी माँ को सारी बात बताई। अम्मा ने कहा कि तुम हमारे घर आ जाओ, मगर वहाँ भाभियाँ थीं, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाना चाहती थी। मेरी डिलीवरी में 1 महीना रह गया था और मैं हरगिज भी अपना बच्चा उस बाबे को नहीं दे सकती थी, इसलिए मैंने घर से भागने का फैसला कर लिया। एक रात चोरी चोरी मैं घर से निकली और एक हॉस्टल में चली आई। मुझे लगता था अब सब ठीक हो गया है, मगर मेरा बच्चा पैदा तो हुआ। उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। उसके चेहरे पर काले सियाह रंग के दाग धब्बे थे जो उसकी खूबसूरती को खराब कर रहे थे। इमाम साहब अजान देने आए तो मेरे बच्चे को देखकर चूम गए और कहने लगे, इस बच्चे पर काले जादू का असर है। इमाम साहब ने पहले उस बच्चे को पानी से गुस्ल दिया, फिर उसके कान में अजान दी और फिर कुछ आयत पढ़कर उस बच्चे पर फूंकते रहे। फिर कहा कि 2 माह तक किसी की नजर इस पर ना पड़े, बस तुम इस पर आयत पढ़कर दम करती रहना, जादू का असर खत्म हो जाएगा। मगर जादू बहुत सख्त था। मेरा बच्चा बीमार रहने लगा और आखिर एक दिन मेरा बच्चा मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। मेरा शक उसी बाबे पर जा रहा था कि उसी ने ये सब किया होगा और दूसरा शक मुझे मेरी सास पर था। उस दिन मैं बहुत बेचैन होकर घर से निकली थी ताकि उस बाबे का राज मालूम कर सकूं, मगर रास्ते में अपनी सास और शोहर को कहीं जाते देखा तो हैरान रह गई। फिर मालूम हुआ कि मेरा शोहर दूसरी मंगनी करने जा रहा है। मैंने गुस्से से अपने शोहर का गिरेबान पकड़ लिया। मेरी सास को खौफ महसूस हुआ कि कहीं मैं उनके रास्ते में रुकावट ना बन जाऊं, इसलिए उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि मैंने उसके बेटे की जान लेने की कोशिश की है और मुझे थाने में बंद करवा दिया। मैं तो उस बाबे का राज भी मालूम ना कर सकी। रहमा की सारी कहानी सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मुझे उसकी कहानी सच लग रही थी, लेकिन मुझे ये सच भी मालूम करना था कि मेरा मंगेतर वाकई उसका शोहर था या नहीं। एक वकील होने के नाते मुझे सच और झूठ का फर्क तलाश करना था। मैंने उसके ससुराल का पता पूछा और अगले दिन मैं वहां चली गई, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मोहल्ले वालों ने बताया कि ये दोनों माँ बेटा 1 महीने से गायब हैं। मैं वहाँ से सीधा अपने होने वाले ससुराल चली गई। मुझे एकदम देखकर मेरी सास घबरा गई थी। उसका हुलिया बिल्कुल वैसा ही था जैसे रहमा ने अपनी सास का बताया था। मैंने कहा, मैं आपका घर देखने आई हूँ। तब वो खुशी खुशी मुझे घर दिखाने लगी। उसके अंदाज देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो एक चालाक औरत है। थोड़ी ही देर में उसने अपने बेटे को भी बुला लिया। दोनों माँ बेटा मुझसे बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद मेरी होने वाली सास मेरे लिए खाना पकाने लगी। तब मैंने नंद को कहा कि मैं अपना कमरा देखना चाहती हूँ। वो मुझे लेकर अपने भाई के कमरे में चली आई। मैंने उसको बहाने से नीचे भेजा और खुद पूरे कमरे की तलाशी लेने लगी, मगर मुझे कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे उसकी पहली शादी का पता चलता हो और मैं सोच में उलझती हुई वापस अपने घर आ गई। मेरी होने वाली सास मंगनी के 2 दिन बाद ही शादी की तारीख तय करने आ गई। मैंने अपने घर वालों को भी मुकम्मल सूरत हाल से आगाह नहीं किया था और अभी मुझे खुद भी पक्का यकीन नहीं था कि मेरा मंगेतर वाकई रहमा का शोहर था या नहीं। इसलिए मैंने इशारे से अम्मी को मना किया कि किसी भी तरीके से इनको टाल दे, अभी तारीख मत दे। अम्मी ने ऐसा ही किया
اور کہا کہ ابھی ہماری تیاری مکمل نہیں ہے، جب تک تیاری مکمل ہوگی ہم آپ کو بتا دیں گے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میری ہونے والی ساس شادی میں کچھ زیادہ ہی جلدی دکھا رہی ہے، جیسے اسے کوئی ڈر ہو۔ رحمہ کی زبانی اس بابے کی کہانی سن کر مجھے خاصی دلچسپی پیدا ہو چکی تھی کہ دیکھوں تو وہ بابا کیا کرتا ہے۔ بھلا پنڈلی پر 7 بار ہاتھ پھیرنے سے کوئی عورت حاملہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے پہلے میں نے رحمہ کی ضمانت کروائی اور اسے محفوظ ٹھکانے پر منتقل کرنے کے لیے اپنی دوست کو کال کی۔ جب ہم گاڑی سے اترے تو اچانک ہی میری ساس مجھے سامنے سے نظر آتی دکھائی دی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے ساتھ رحمہ کو دیکھ کر اس کی سانسیں رک گئی ہوں۔ وہ وہیں رک گئی۔ میں نے کہا، رحمہ تم تھوڑی دیر کے لیے آگے پیچھے ہو جاؤ۔ رحمہ کو دیکھ کر میری ہونے والی ساس بھاگ کر میرے پاس آئی۔ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ آپ یہاں کیسے؟ وہ کہنے لگی، پہلے تم یہ بتاؤ، تھوڑی دیر پہلے تمہارے ساتھ وہ لڑکی کون تھی؟ میں نے کہا، وہ میری کلائنٹ تھی، اپنے سسرال پر مقدمہ کروانا چاہ رہی تھی۔ اس بات پر اسے کھانسی آنے لگی۔ وہ وہاں سے کسی کام کا بہانہ کر کے چلی گئی تھی۔ اگلے دن وہ پھر سے شادی کی تاریخ لینے آئی تھی۔ ایک بار پھر ہم نے ٹال دیا تھا۔ اب میرے لیے سچ کو جاننا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ اگلے دن میں اس بابے کے ٹھکانے پر گئی۔ اس کو پہلی نظر میں دیکھتے ہی میں پہچان گئی تھی کہ وہ واقعی ایک ڈھونگی بابا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک گندے پانی والے نالے کے پاس لیٹا ہوا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اسے ہوش نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھتی مجھے ایک دم رکنا پڑا۔ میں اپنے منگیتر کو وہاں دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ وہ اس بابے کے ہاتھ چوم رہا تھا۔ وہ کیا کرنے آیا ہوگا یہاں؟ وہ اس بابے کے پاس بیٹھ کر باتیں کر رہا تھا۔ میں نے اپنے منگیتر کو کال کی اور پوچھا کہ تم اس وقت کہاں ہو؟ تب وہ کہنے لگا کہ میں آفس میں کام کر رہا ہوں۔ اب تو مجھے رحمہ کی باتوں پر 100% یقین آ گیا تھا۔ یہ شخص اور بابا دونوں ہی فراڈ تھے اور مل کر عوام کو پاگل بنا رہے تھے، لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ وہ یوں عورتوں کی پنڈلیوں پر ہاتھ پھیر کر انہیں حاملہ کیسے کر دیتا تھا؟ انسان کوئی بھی کام بغیر فائدے کے تو نہیں کرتا۔ بے وقوف عورتیں اپنی پنڈلیوں پر کسی غیر مرد کا ہاتھ لگوا کر اسے نذرانہ بھی دے رہی تھی، صرف اس لیے کہ وہ ان کو اولاد دے گا۔ مجھے عورتوں پر غصہ آ رہا تھا کیونکہ ان کو ذرا بھی عقل یا شعور نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد اس بابے نے میرے منگیتر کو ایک کالے رنگ کا بریف کیس دیا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ تب میں نقاب کر کے اس بابے کے پاس چلی گئی۔ میں نے کہا کہ میں بانجھ ہوں، میری اولاد نہیں ہے۔ اس نے میرے ساتھ بھی وہی کیا جو دوسری عورتوں کے ساتھ کرتا تھا۔ میری پنڈلیوں پر 7 بار ہاتھ پھیر کر کہا، اگر تیری اولاد ہوئی تو تجھے پہلی اولاد دودھ پلائے بغیر مجھے دینی ہوگی۔ اگر منظور ہے تو بتاؤ۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے بابا جی، جیسا آپ چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ میں اپنی اولاد آپ کو دے دوں گی، لیکن میں بہت غریب ہوں۔ آپ میرے لیے امیر ہونے کی بھی دعا کریں۔ وہ کہنے لگا، تم فکر نہ کرو، اپنی اولاد اس راہ میں قربان کرو گی تو اس کے بدلے تمہیں بہت سارا پیسہ ملے گا۔ اب مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے۔ میں نے اس پر نظر رکھنی شروع کر دی اور بھیس بدل کر وہی خدمت کے بہانے مزار پر رہنے لگی۔ میں 1 مہینے کی انتھک کوششوں کے بعد یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئی کہ وہ بابا واقعی ڈھونگی تھا۔ وہ ایک کالے جادو کا ماہر تھا اور اسے خاص بچہ چاہیے تھا جس سے اس کی طاقتیں زیادہ ہو جاتی۔ اس کی نظر رحمہ پر ٹھہر گئی تھی کیونکہ اس کا ایمان مضبوط تھا اور اس بابے کو کسی ایسی عورت کا بچہ چاہیے تھا۔ وہ کالے جادو کے ذریعے عورتوں کو حاملہ کر دیتا تھا۔ اس نے رحمہ کے شور کو قابو میں کر کے اسے ڈھیر سارا پیسہ دے کر اپنے بس میں کر لیا تھا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ مجھے اب یہ جاننا تھا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ آتا کہاں سے تھا۔ پھر معلوم ہوا کہ وہ سب عورتوں کو یہی شرط بتاتا تھا کہ انہیں اپنا پہلا بچہ دینا ہوگا۔ کچھ ماں باپ دیتے تھے اور کچھ نہیں دیتے تھے، لیکن دینے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی۔ وہ بابا ایک بچے کی قربانی دیتا اور باقی بچے کسی بے اولاد جوڑے کو فروخت کر دیتا تھا۔ جو لوگ بچہ نہیں دیتے تھے ان پر جادو کر دیتا تھا، جیسا رحمہ پر ہوا تھا کہ وہ لوگ یہی سمجھتے کہ انہیں بابے کی بد دعا لگی ہے اور وہ دوبارہ سے اس کے پاس آ جاتے تھے۔ رحمہ کا شوہر پیسوں کی لالچ میں اس کے ساتھ کام کرنے لگا تھا۔ یہ ساری حقیقت ثبوتوں کے ساتھ میں نے میڈیا کے سامنے پیش کر دی تھی۔ تب دوسرے ہی دن اس بابے کے ٹھکانے پر چھاپا مار کر اسے گرفتار کر لیا گیا تھا
और मुझे हर तरफ से शाबाश मिल रही थी कि उस ढोंगी बाबे की असलियत मैं सामने लेकर आई थी। मगर असल में तो रहमा तारीफ की हकदार थी, जिसकी वजह से मैं इस मामले की तह तक पहुंची थी। रहमा के शोर को भी पुलिस ने पकड़ लिया था और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस सब के पीछे मैं थी। वो तो अभी भी गलतफहमी में था कि मुझे उसकी शादी का नहीं पता, जबकि मैंने तो मंगनी इसलिए की थी कि जब तक सच और झूठ का पता नहीं चलता मैं उसे अंधेरे में ही रखना चाहती थी। अब सब कुछ साफ और वाजे हो गया था। हर कोई कह रहा था कि वकील साहिबा ने बहुत बड़ा काम किया है। राहिमा ने अपने शोहर से खुला ले ली थी और अब वो अपने माँ बाप के साथ अलग घर में रहने लगी थी ताकि अपने भाइयों पर बोझ ना बने। और मेरे लिए एक बहुत अच्छे घराने का रिश्ता आ गया था। मेरी माँ ने मेरी शादी वहाँ तय कर दी थी। 6 माह बाद राहिमा ने भी दूसरी शादी कर ली थी और मैं भी ब्याह कर अपने शोहर के घर आ गई थी। आज मैं अपने घर और राहिमा अपने घर में हंसी खुशी रह रहे हैं।